मनीषा वाल्मीकि आज पूरी दुनिया में भारत शर्मसार है। यहाँ की न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और खासकर यूपी के योगी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। मेरे साथ संदीप वाल्मीकि हैं, जो पहले ऐसे पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट हैं जो उस गांव में गए थे और उस पीड़ित के परिवार से और मुलाकात की थी। संदीप मेरे साथ हैं नेशनल दर्शक पर। संदीप, आप गए थे, कितने तारीख को गए थे और अंदाज़ा था कि इस तरह से चीज़ें हो जाएंगी? जी देखिए, आज से 5-6 दिन पहले हम गए थे। हमें शिकायत मिली कि इस प्रकरण में कोई मामला चल नहीं रहा है, कोई कार्रवाई हो नहीं रही। एफआईआर के 7 दिन बाद, मतलब एफआईआर घटना के 7 दिन बाद तक एफआईआर नहीं हुई। उस बच्ची का कोई मेडिकल नहीं हुआ, किसी भी तरह का प्रशासन पे जू नहीं रेंगी। फिर हम लोगों को जब ये पता चला तो हम लोग हाथरस गए। रात में पुलिस ने जगह जगह रोक के हमारी पूरी गाड़ी सर्च करी। जैसे तैसे हम लोग उसके परिवार तक पहुंचे और जो उस परिवार की हालत देखी वो मैं बयान नहीं कर सकता। एक तरफ से तो बेटी की अस्मत लुटी हुई है और उन लोगों को इतना प्रेशराइज किया जा रहा है ठाकुर समाज की तरफ से, पुलिस की तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा और उन लोगों को प्रोटेस्ट के लिए भी मना किया जा रहा। फिर हम लोगों ने अपनी जान हथेली पर लेकर के वहाँ पर प्रोटेस्ट किया, कलेक्ट्रेट का घेराव किया। वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट था, इंक्वायरी मजिस्ट्रेट, वो आया। ये 14 सितंबर की घटना थी जी जी और आप गए, उस दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था? जी जी उस दिन तक एफआईआर कुछ भी नहीं हुआ आप था। कितने तारीख को गए थे? मैं गया था इसमें 19-20 तारीख के आसपास गया था मैं। 19-20, तब तक एफआईआर नहीं दर्ज हुई? नहीं, एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। अच्छा, तो ये अच्छा, विक्टिम से मुलाकात हुई थी आपकी, जो पीड़ित हैं? नहीं, विक्टिम जो है ना वेंटिलेटर पे थी, अलीगढ़ में आईसीयू में थी और वहां पर भी पुलिस बैठी हुई थी, किसी को मिलने नहीं दे रहे थे वो। तब भी एफआईआर नहीं हुआ था? नहीं, तब भी एफआईआर नहीं हुआ था। जबकि उस लड़की ने बयान भी दिया है, एक वहाँ पर यूट्यूब चैनल है, उसने चलाया भी है, वो उस लड़की का बयान भी चलाया है। सारी घटना उस लड़की ने बताया। पहले भी इन लोगों ने रेप का प्रयास किया था। अच्छा, जब आप परिवार वाले से मिले तब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था, 7 दिन का समय निकल चुका था। क्या बताया था परिवार वालों ने? परिवार वालों ने यही बताया कि हमारे ऊपर एक तो प्रेशर बनाया जा रहा है, सामाजिक प्रेशर, और जो पुलिस हमारे घर पे बिठाई गई है वो भी हमें रोज़ डराती है, धमकाती है कि आप लोग पैसे ले लो, इस बात को दबा दो, ये कुछ इशू नहीं है, ठीक हो जाएगी लड़की, हम इलाज अच्छा करवा रहे हैं। जबकि उस बेटी का 7 दिन तक तो सर सिटी स्कैन भी नहीं हुआ था, ना उस मेडिकल में इस तरह की सुविधाएं थी। एक नॉर्मल जो गरीब आदमी होता है उसकी तरह उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। जब हम लोग वहाँ पर गए, हमने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद तो उसमें एफआईआर हुई है, जो क्रिमिनल्स थे उनको पकड़ा गया है और उसके भी 1-2 दिन के बाद यहाँ पर उस बेटिया को भेजा गया सफदरजंग। जब इनको लगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि वहाँ से ये जिंदा नहीं लेके आए थे इसको, ये वहाँ पर वेंटिलेटर पे थी और यहाँ पर भी वेंटिलेटर पे थी, ताकि इन्होंने। और क्या क्या परिवार वालों ने बताया था आपको? कौन लोग दबाव दे रहे थे? पुलिस दबाव दे रहे थे, स्थानीय नेता दबाव दे रहे थे, या बीजेपी के जो दलित सांसद है वो लोग? कौन कौन इन्वॉल्व? देखिए, सबसे शर्म की बात यह है कि जो वहाँ पर सांसद है वो वाल्मीकि जाति का है और वो जनरल जाति के लोगों के सामने खाट पे और चारपाई पे और कुर्सी पे नहीं बैठता, अपना कप प्लेट अपने साथ रखता है। उसने बहुत ज़्यादा प्रेशर किया, वो भी नहीं गया था। हमारे जाने के 2 दिन बाद वो वहाँ पर गया है, वो भी नहीं गया था। और वहाँ पता चला कि वहीं पर एक साथ में एक राणा, सुरेंद्र राणा विधायक है कांग्रेस बीजेपी का, उसने उन क्रिमिनल्स को शरण दे रखी थी, ये वहाँ के लोगों ने बताया। तो इस पूरे प्रकरण में बीजेपी ने कैसे इसको दबाने का प्रयास किया गया और फिर जब ये सारी चीज़ें बेकाबू हो गई, उस बच्ची को यहाँ लाया गया और ये जब इसकी हत्या कर दी गई, हत्या की है, मैं कहूँगा हत्या की गई है सबूत मिटाने के लिए। अगर बलात्कार नहीं हुआ था, जैसा कि आज प्रशासन कह रहा है, 21 तारीख को इन लोगों ने पुष्टि भी की है कि बलात्कार हुआ है और कल ये कह रहे कि बलात्कार नहीं हुआ, तो उसके बाद रात को ऐसी कौन सी आफत आ गई, सारे लोगों को, इनके परिवार वालों को डिटेन करके कमरे घर में बंद करके पुलिस ने उसको दफन। वो सारी बात हम लोग जानते हैं, वो पब्लिक डोमेन में है। मेरा इंटरेस्ट है कि उससे आप जब गए, क्योंकि आप सबसे पहले सोशल एक्टिविस्ट पॉलिटिकल नेता थे जो उस परिवार से मिले थे, परिवार ने क्या क्या जानकारी दी उस 14 से लेके और 7 दिन बाद तक, 20-21 को आप कह रहे गए हैं, क्या क्या घटना उनको साथ हुई? देखिए, उनको मैंने बताया, प्रेशर बनाया जा रहा था उनके ऊपर कि ये घटना दब जाए। और ठाकुर जाति का ही वहाँ पर एसपी है, ठाकुर जाति का ही सीएम है और ठाकुर जाति के ही हर एक इन्वेस्टिगेशन करने वाला ठाकुर आदमी था। तो उस परिवार पर प्रेशर बार बार बनाया जा रहा था और वहाँ के दलित सांसद, वाल्मीकि सांसद के द्वारा भी उनको कह रहे कि आप 50,000 रुपये ले लो, 1 लाख रुपये ले लो, इस बात को दबा दो,
कुछ नहीं, ये चीज़ें तो हमारे साथ सदियों से होती आ रही हैं। तो जब इस तरह का प्रेशर उन लोगों पे बन रहा था, तो उनको ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में लाने के लिए आपकी बहुत किससे किससे बात हुई थी परिवार? देखिए, मेरी उनके फादर साहब से बात हुई थी, उसके भाई से बात हुई थी, और उसकी माँ और उसका भाई उस दिन प्रोटेस्ट में हमारे साथ भी थे, जिस दिन हम लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया था। वो दोनों, उसके भाई और उसकी माँ, हमारे साथ थी। तो देखिए, ये खबरें, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। ये पिछले 2 दिनों से क्या हुआ है दिल्ली में, रात में सब जला दिया गया। अब कहा जा रहा है रेप नहीं, आखिर रेप नहीं था तो किस बात का लालच दिया जा रहा था, किस बात का दबाव दिया जा रहा था, आप समझ सकते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ गांव जो है ना, वो जाति का अड्डा है, वहाँ से बहुजनों को जल्दी निकलना चाहिए। संदीप, आप खुद भी वाल्मीकि समाज से हैं, मुझे पता नहीं ये पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। वाल्मीकि साहब ने रामायण लिखी, मतलब जो जो सनातन व्यवस्था है, जिसमें मतलब जिसके योगी जी बड़े पक्षधर हैं, क्या लग रहा है समाज कैसे देख रहा होगा इस पूरे घटनाक्रम? देखिए, जिस वाल्मीकि रामायण का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर ये वो रामराज था तो ये उसी रामराज के नतीजे हैं। पहले इनके रामराज में नगर वधु और ये वो देवदासियां छोड़ी जाती थी, और आज भी वही ये लोग चाह रहे हैं कि हम लोग अच्छे अच्छे व्यवस्था में ना रहें। बाबा साहब के दिए हुए अधिकार ये लोग खत्म करना चाहते हैं। आप पिछले उस दिन से लगातार कैंपेन चला रहे सोशल, क्या आप समाज आपका कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है? देखिए, हमने एक आह्वान किया है समाज को, शुरू से हम लोग सोशल मीडिया पे आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग घरों से बाहर निकले। और आज आप देखिए सोशल मीडिया पे, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा के लोग, सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमने 1 अक्टूबर का राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन का आह्वान किया है। जब हमें इस घटना के बारे में पता, जब हम रास्ते में आ रहे थे, जब हमने एक आह्वान किया था कि 1 अक्टूबर को पूरा वाल्मीकि समाज सफाई व्यवस्था को ठप करेगा। दूसरा, 1 अक्टूबर को पूरा भारत हम लोग बंद करने का काम करेंगे। तीसरा, शाम को 7 बजे 1 अक्टूबर को सभी लोग अपने गली मोहल्ले चौराहों पे बहन की जो है न्याय के लिए एक न्याय मार्च टाइप का कैंडल मार्च निकालेंगे। आज शंभू भाई, अगर इस लड़की के नाम के पीछे शर्मा, वर्मा, गुप्ता, गोयल ये सब कुछ लगा होता, तो वो स्वाति मालीवाल जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, वो भी इंडिया गेट पर मोमबत्ती लेके बैठती, केजरीवाल भी हरामखोर आता, ये सारे लोग जो मनवादी व्यवस्था में लोग हैं वो सारे लोग आते। दलित की बेटी जब वो हिंदू होती, जब कोई मुसलमान बलात्कार करने वाला होता, तो ये पूरे देश में चिल्लाते, देखो मुसलमान दलितों के साथ क्या क्या। देखो, आज हमें हिंदू कहा जाता है, लेकिन ये लोग आज ये नहीं कह रहे हिंदुओं की लड़की के साथ बलात्कार हुआ, भारत की बेटी के साथ बलात्कार, ये कह रहे बलात्कार हुआ ही नहीं। लेकिन आप दिल्ली के महिला आयोग को तो पूछ रहे हैं, केजरीवाल को पूछ रहे हैं, यूपी सरकार का मामला है, यूपी में भी महिला आयोग है, केंद्र की भी महिला आयोग है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सारे एक ही लोग हैं, ब्राह्मण बनिया ठाकुर। ये जो मनवादी व्यवस्था है, जो 15% लोग हैं, ये कोई भी आ जाए एक ही परिवार के लोग हैं। क्रिमिनल करने वाला भी ठाकुर है, सर बचाने वाला भी ठाकुर है, जलाने वाले भी ठाकुर है। ये एक व्यवस्था है जो मनवादी व्यवस्था है, उसमें क्या ये आपका समाज समझ रहा है इस बात को, जो सबसे मार्शल कॉम जिसको कहा जाता है इस देश में, वो समझने के लिए तैयार है? देखिए, आज समाज बिल्कुल सड़कों पे है, समाज समझ रहा। इस समाज में सिर्फ धार्मिक रूप से काम किया है लोगों ने, वैचारिक रूप से काम नहीं हुआ। और हम लोगों का अंतिम सपना ये है कि वाल्मीकि समाज में बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पहुंचे और ये अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना शुरू हो जाए। और मैं धन्यवाद करूंगा चमार समाज का, जाटव समाज का, जो आज वाल्मीकि समाज से ज़्यादा संख्या में इस बेटी के लिए न्याय मांगने के लिए सड़कों पे। तो आज ये खाई खत्म करनी पड़ेगी जो मनवादियों ने हमारे बीच में वो रखे है। वाल्मीकि और चमारों को इकट्ठे होकर के लड़ना है। और सबसे बड़ी बात है, आप काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ सुमू भाई, आप लोग भी कहते हो हमें वैचारिक रूप से तैयार होकर सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, और सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो राजनीतिक परिवर्तन करना चाहिए। आप बताइए, आपके 131 सांसद हैं SC ST के, 182 OBC के सांसद हैं, अब पॉलिटिकल चेंजेस की भी ज़रूरत है। अखिलेश यादव वो मायावती वो सिर्फ ट्वीट करके अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। अगर यही बीजेपी होती और यही उसका कोई गैर सवर्ण या गैर बीजेपी शासित राज्य होता तो वो आंदोलन करते हैं। क्या लग रहा है, आप जैसे लोग की ज़रूरत है, हमारे एस्टेब्लिश लीडरशिप भी तो बाहर नहीं आ रही है? देखिए, जहाँ तक एस्टेब्लिश लीडरशिप की बात है, वो लोग तो कभी पहले भी बाहर नहीं आए, आज उनसे उम्मीद करना ही बेकार है। जो लोग ट्वीट करके थोड़ा बहुत दुख जाहिर कर रहे हैं, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। आज सड़क पे आने की जरूरत है। और मैं तो विशेषकर बहन जी से अपील करूंगा कि आज वाल्मीकि समाज की इस बेटी के रेप के मामले को उठा करके आप सत्ता के गलियारे में पहुंच सकती हैं।
यूपी की सरकार बना सकती हैं आप अगर इस मामले को जनता के बीच में आप अगर के सुनेंगी तो। ये नहीं है कि समाज पिटता रहेगा और आपको वोट करता रहेगा। आज ये समाज चाहता है कि इसका लीडर सड़क पे होना चाहिए, इनके लिए आंदोलन करे, इनके लिए बात करे, इनके लिए लड़े, ये समाज चाहता है। तो बहन जी बहुत बड़ी नेता हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि उनको हाथरस जाना चाहिए, चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ क्यों ना झेलनी पड़े, चाहे मैं कहता हूँ मौत का सामना भी अगर बहन जी को करना पड़े तो समाज के लिए मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक आखिरी सवाल संदीप की, जो आपने कहा, क्या लग रहा है कि आप जिस तरह से सड़कों पर निकल रहे हैं और जिस तरह से उन पर दबाव दिया जा रहा था, अब मतलब सर पानी से ऊपर हो गया है सर, और आज मीडिया वालों से आपकी बहुत बहस की मैंने वीडियो देखी है, क्या बात हो रही थी? सर मैं उनसे यही कह रहा था, आप आज ये प्रदर्शन हो गया दिल्ली में तो आप लोग आ गए, लेकिन जब वहाँ पर हाथरस में क्या आपने कभी जाके देखा? वहाँ पर देखा कि क्या व्यवस्था चली? 7-7 दिन तक वो नहीं हुआ, उनके FIR नहीं हुई, मेडिकल नहीं हुआ, और आज आप लिपस्टिक लगा के, लाली लगा करके वहाँ पर मीडिया में बैठ के चिल्ला रहे हैं। ये 10-12 लोग इन्होंने दलाली कर रखी है मोदी सरकार की, पूरा देश बिकवा दिया इन लोगों ने। पता नहीं ऐसे चिल्लाते जैसे कुत्ता भौंकता। अरे न्यूज़ पढ़ने का बड़ा आसान सा तरीका होता है, सिंपल सिटी से लोग पढ़ते हैं, और देशों में भी देख लो। ये तो अजीब से ही लोग आ गए मीडिया में। योगी सरकार और पुलिस ने जिस तरह से लाश जलाया है, योगी सरकार, आप दिल्ली में मंत्री भी रहे, आप क्या कहेंगे? ये क्या सबूत मिटाने के लिए है? योगी सरकार से ने SIT का गठन किया है, ट्वीट किया है योगी जी ने कि हमको प्रधानमंत्री ने कहा है कि न्याय मिले, भरोसा है सरकार पर और पुलिस पर? देखिए, अगर सरकार पे भरोसा होता और सरकार न्याय देना चाहती तो रात को 2:30 बजे उस बेटी का संस्कार ये लोग नहीं करते। कल जो हुआ वो सिस्टम ने, सरकार ने बहुजन समाज का बलात्कार किया है। बहुजन समाज का ऐसा घिनौना बलात्कार किया कि उसकी परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। आज पूरा समाज ये देख ले कि जो भाजपा है या कांग्रेस है या जितने भी इनके सहयोगी दल हैं, ये सिर्फ जो है ना हम लोगों को उसी व्यवस्था में रखना चाहते हैं। हमारी बहन बेटियों की इज्जतें लूटना ये आम सी बात हो गई है। और एक नई बात मैं बताऊं शंभू भाई, उस गांव से आगे 10 गांव छोड़ करके एक और रेप हुआ है, वो भी ठाकुर जाति के लोगों ने, ऐसी सूचना आ रही है वहाँ से कि 4 लड़कों ने रेप किया है एक दलित लड़की का, ये सूचनाएं आ रही हैं। तो ये क्या है? ये एट्रोसिटी अब बढ़ा करके समाज पे दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और हम लोगों के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है आज। तो ये संदीप वाल्मीकि की सबसे बड़ी गवाही थी, क्योंकि संदीप वाल्मीकि, मुझे जानकारी है, सबसे पहले सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल लीडरशिप थे जो पीड़िता के परिवार से मिले थे। और आप सबने सुना कि परिवार के साथ और उस मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या क्या हुआ था। उसको रोज़ तिल तिल कर मारा गया। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।